सिंपल देखो कितने सिंपल है काम, कुछ ज्यादा है नहीं, थोड़ा सा सोचना है, सोचने के बाद आप जितना अच्छा और सोच लो, बस ऐसे ही काम है, सिंपल सिंपल काम, बस क्लिक करना, आगे बढ़ना, देखना है आगे बढ़ना, मिलाना है, मैच हो रही नहीं मैच हो रही, रिक्वायरमेंट तुम्हारे सामने रखी हुई है, ठीक है, रिक्वायरमेंट्स भी हट गई, हाँ सब हट गई, चलो ठीक है। चलिए कोई नहीं। ठीक है, तो देखो रिक्वायरमेंट्स आपके सामने पड़ी हुई है, हाँ दिख रही है आपको रिक्वायरमेंट्स, तो ये रिक्वायरमेंट्स है, रिक्वायरमेंट्स ऐसे सिंपल दिया गया है, रिक्वायरमेंट्स के लिए पे आपको बोले ये सही यूजर नेम और पासवर्ड डालोगे तो लॉगिन हो जाएगा, सही नहीं डालोगे लॉगिन नहीं होगा, दैट्स इट। इसके भी आप पे क्या करेगा, डेवलपमेंट करेगा, और यहाँ से टेस्टर क्या करेगा, टेस्ट केस लिखना चालू करेगा, और टेस्ट केस जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है एक्सेल पे, एक्सेल पे इसलिए लिखा जाता है क्योंकि उसमें मल्टीपल कॉलम और मल्टीपल रो होते हैं इसलिए, ठीक है। अगर मल्टीपल कॉलम नहीं होंगे, मान लो एक ब्लैंक पेज जैसे आपको दिखता है वहां पे, ब्लैंक पेज को कैसे लिखोगे, अलाइनमेंट सही नहीं होती ना, अलाइनमेंट का मतलब एक व्यवस्थित व्यवस्थित तरीके से नहीं होगी, अलाइनमेंट के लिए हम क्या करते हैं, एक्सेल यूज करते हैं, एक्सेल में हम स्क्रीनशॉट लगा भी सकते हैं, वो भी दिखा देंगे बाद में आपको, सारी चीजें होती है एक्सेल में, ठीक है। एक्सेल में कोई डेटा रखना है, कोई नंबर रखना है, नंबर मैच ना हो जाए, इसलिए भी एक्सेल का यूज करते हैं। मान लो एक स्पेस गलती से तुम नहीं ध्यान दिए, यहाँ वहां ध्यान दे रहे थे, कोई बच्चा बैठा स्पेस हटा दिया, नंबर जुड़ गए, तो आपकी चीजें फेल होने लगेगी, सारी चीजें आपको नहीं समझ में आएगी, आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये ऐसी थी वैसी थी, ठीक है। मान लो अभी 4 लाइन लिख रहे हो, कल को जब 2000-10,000 लाइन लिखोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी ना, ऐसे नहीं है कि 4 लाइन ही लिखना है आपको, जहाँ भी आप काम करने जाओगे पहले से 1000 लाइन लिखी हुई पड़ेगी वहाँ, ठीक है। ये तो एकदम स्क्रैच से आपको समझा रहा हूँ, एकदम बेसिक चीजें कैसे होती है, ठीक है। तो यार ये एक्सेल बोलते हैं हम, दिखाते हैं, वो सारे लोगों को ना क्या करना है, टेस्ट केस लिखना है आज, बता रहे हैं जो हम लिख रहे हैं उसी के लिखो बस, ठीक है। ये समझ में आ रहा है आपको, ये हो गई रो ए बी सी डी कॉलम, ठीक है, और ये हो गई आपकी क्या रो, समझ गए हो आप लोग, ठीक है, ये रो और ये कॉलम, और ये बीच की जो है उससे कहीं भी देखो हम रख रहे हैं ना, ये बीच में है उससे, कोई बॉक्स को देखो यहाँ पे कर रहा है तो ये सेल है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ठीक, चलो अब हम एक लिखते हैं, मान लो हमको लिखना है इस रिक्वायरमेंट के भी, यहाँ पे भी चलो इसी के बारे में बता देते हैं, मान लो ये रिक्वायरमेंट है, verify that user can log the application with valid, log the application means login करने के लिए बात कर रहा है, एक्सेस करने के लिए बात कर रहा है, with valid credential। अच्छा ये बताना, देखो आप ना कभी ना ये नहीं बोला करो कि यूजर नेम और पासवर्ड दो, कंपनी में यूजर नेम और पासवर्ड नहीं मांगते, जहां यूजर नेम और पासवर्ड दोनों की बात है वहां क्रेडेंशियल वर्ड यूज करो, क्रेडेंशियल, समझ रहे हो, बोल लोगे ना, हाँ ट्राई करना है बार बार, क्रेडेंशियल, जहां जैसे कोई चीज आपको लॉग इन करनी है तो दो चीजों की जरूरत होती है ना, एक तो यूजर नेम और एक तो यूजर पासवर्ड, ठीक है, उसकी यूजर नेम और उसकी पासवर्ड, तो जहां दो चीजों की बात आए हमेशा वहां ऐसे नहीं बोलते गंवारों के जैसे, भैया यूजर नेम और पासवर्ड उसका दो, बोलो भैया उसको लॉग इन करना है, उसका क्रेडेंशियल हमें प्रोवाइड कर दो, वो समझ जाएगा क्रेडेंशियल मतलब दोनों की बात कर रहे हो, दोनों दे देगा आपको यूजर नेम और पासवर्ड, ठीक है। ये छोटी चीज है पर काम की चीज है, ठीक है, क्रेडेंशियल वर्ड यूज करना, हाँ। तो ये हो गई आपकी, इसमें हम पहले मान लो अगर जैसे लॉगिन फंक्शनैलिटी पे लिखना है, तो लॉगिन फंक्शनैलिटी पे जब आप बोल रहे हो कि जैसे एक वैलिड अगर से होना चाहिए, इनवैलिड से नहीं होना चाहिए, तो मतलब यहाँ नंबर्स में बात हो रही है ना, कि
एक ही चीज की बात नहीं हो रही कि वैलिड के बारे में बात करो। टेस्ट केस लिखोगे तो मल्टीपल लिखते हो ना, ऐसे करके 2-3 नहीं लिखोगे, 8 10 15 20 लिखोगे एक ही फंक्शनैलिटी पे। ऐसे आप सर्च बॉक्स के पीछे लिखोगे 10 15 20 को, ऐसे आप फिल्टर के बारे में लिखोगे, ऐसे आप ऐड टू कार्ट के बारे में लिखोगे, ऐसे आप जो वहां पे मेंस और वुमेन्स की लिंक दिख रही है उसके बारे में 20-25 को लिखोगे, ऐसे आप पेमेंट गेटवे पे लिखोगे। मतलब जिस फंक्शनैलिटी पे आप काम करोगे उसके बारे में डीप में अच्छे से बहुत सारा टेस्ट केस लिखना है, सोच सोच के भैया क्या हो सकता है और क्या पॉसिबल सिनेरियो और बना सकता हूँ, क्या नेगेटिव सिनेरियो कितने बन सकते हैं। पॉजिटिव बनने के सिर्फ एक चांस, सिर्फ सही चीजें कर दो हो गया। नेगेटिव में तो मल्टीपल चीज आ सकती है ना। गलती तो हम कई तरीकों से गलती कर सकते हैं, गलतियां का कोई वो नहीं है कि भैया एक ही तरीके से गलती हो सकती है। गलतियां बहुत तरीके से होती है लेकिन सही सिर्फ एक तरीके से हो सकता है, कभी सही चीजें जब डालोगे तब। और गलतियां तो भाई नंबर डाल दिए, पता चला पासवर्ड में डालना ये था, डाल दिए नंबर। गलतियां के मतलब चांसेस ज्यादा है, सही की पॉसिबिलिटी से केवल एक, और गलतियों के मल्टीपल। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे बात हो गई, तो पहला कॉलम हम लिखते हैं क्या, सीरियल नंबर। दिख रही है आपको, बहुत ब्लैक दिख रहा है यार, ब्लर कैसे करेंगे। वो भी नहीं है, टेक्स्ट बोल्ड किया है मैंने, टेक्स्ट बोल्ड कर दिया, पहले से बोल्ड करके रखा। ठीक है, ये समझ गए। पहला आपका क्या होगा, सीरियल नंबर। अब सीरियल नंबर में क्या डालते हो, 1 2 3 4 5 ऐसे डालते हो ना। मान लो मैंने डाल दिया 1 then 2 then 3 then 4 then 5 ऐसे करके, ठीक है, then 6 सॉरी 3 है, फिर यहाँ पे मान लो 5 हो गई, यहाँ पे मान लो 6 हो गई, है ना, सही है ना ऐसे। चलो सही है, 1 2 3 4 5 6, चलो ठीक है। ठीक है, ये मान लो ये सीरियल नंबर हो गया, मतलब आप कितने टेस्ट केस लिखोगे। और दूसरा एक कॉलम और बनेगा आपका, क्या बोलते हैं उसको, ठीक है। ये क्या हो गई, टेस्ट केस की आईडी। टेस्ट केस की आईडी कैसे लिखते हो आप, मान लो TC 001 टेस्ट केस, TC क्यों लिखे है, 02 TC 003, ठीक है। आप कैसे भी लिख सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है। TC 00 आप 0 लिख सकते हो, ये एक थोड़ा सही तरीका लगता है, ठीक है। और ठीक है, और एक TC 00 सॉरी 005 और एक TC 06। मान लो अभी ये है, ये गड़बड़ इसलिए हुआ क्योंकि मैंने इसका फॉन्ट ही साइड, मैंने पूरा मुझे करना चाहिए था, मैंने इसका ही किया था। ठीक है, अब सही है। अब मुझे करना था क्या पता है, ऐसे करना था मुझे, ठीक है, थोड़ी सी दिख रही है। अब इसको लेना था मुझे, सही है। मान लो अभी ऐसे, ये हो गया टेस्ट केस आईडी, ठीक है। अब यहाँ एक कॉलम और आपकी बनेगी,
फंक्शनैलिटी नेम, ठीक है, फंक्शनैलिटी मान लो, ठीक है। और एक कॉलम और बनेगा आपका क्या, डेटा, टेस्ट डेटा, ठीक है, टेस्ट डेटा, ठीक है। और ऐसे एक कॉलम आपका और बनेगा क्या, मान लो स्टेप्स, और एक कॉलम आपका क्या बनेगा, स्टेप्स के बाद बनेगा आपका एक्सपेक्टेड, ठीक है। फिर आपका एक बनेगा क्या, एक्चुअल, ठीक है। और एक बनेगा आपका क्या, यहाँ पे रिजल्ट या रिमार्क या स्टेटस ना, तो हम डाल देते, चलो रिजल्ट आप लोग बोलते तो रिजल्ट डाल दो, राइट। हाँ ठीक है, मेरे को अपने हिसाब से, हाँ ऐसे लिखी जाती है, कुछ कॉलम उसमें ऐड होंगे, कुछ रिमूव होंगे, सब सही है ऐसे ही, ठीक है। अब आप किसके बारे में लिख रहे हो, आप लॉगिन पेज के लिए ना, ठीक है। हाँ, ये लॉगिन पेज के लिए लिख रहे हो, सारे टेस्ट केस भी लॉगिन पेज के लिए ही लिखोगे, इसलिए मैंने सारे को ड्रैग करके सबको लॉगिन को लिख दिया, ठीक है। अच्छा एक बात आप नोटिस किए हो, अब सीरियल नंबर भी 1 है, TC00 भी 1 है, तो मतलब क्या निकल रहा था, 2 लाइन लिखने का, एक ही लाइन लिख देते काम हो जाता, 2 लाइन लिखने की जरूरत ही क्या, बताओ, थोड़ा लॉजिक लगाओ, सोचो कि भाई सीरियल नंबर एंड टेस्ट केस आईडी में क्या डिफरेंस है। एक क्वेश्चन आपको मान लो इंटरव्यूअर भी पूछता है कभी कभी, सीरियल नंबर एंड टेस्ट केस आईडी में क्या डिफरेंस है, आपने क्यों लिखा है, सोचो थोड़ा, कुछ टाइम सोचो, बताओ मैं, एनीवन, सीरियल नंबर बताया गया इस पेज में क्या लिखा गया है, इस लाइन में क्या लिखा गया, और वो 1 इस लिखा गया है, बताया गया इस पेज कौन सा है। और कोई आप लोग बताओ, ये आप लोग समझ आ रहा है, नींद आ रही है, बताओ आप लोग समझ आ रही है, ये मतलब 1 दिख रहा है, यहाँ भी 1 है, वहां पे भी 1 है, बस 001 करके सजा दिए, तो क्या मतलब निकल रहा है उसका, है तो 1 ही ना, होगी, क्या डिफरेंस है दोनों में, टेस्ट केस आईडी एंड सीरियल नंबर में डिफरेंस क्या है, आईडी नंबर है और सीरियल नंबर, सीरियल नंबर, वेरी गुड। और कोई, अच्छा चलो, बहुत लोगों ने सही बोला, बहुत लोगों ने गलत बोला, ठीक है। एक काम करते हैं, देखो सीरियल नंबर जो होता है वो बढ़ते ही जाएगा, 1 2 3 4, जैसे जैसे आप टेस्ट केस लिखोगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 20 25 30 100 जो भी है, ठीक है। लेकिन जो टेस्ट केस आईडी होती है वो किसी पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी की होती है, जैसे अभी आप लॉगिन की लिख रहे हो ना, लॉगिन में 20 लिख दिए, ठीक है, तो TC0020 ना, अब मैंने पता चला मेरे को लिखना है सर्च पे, तो फिर वहां से TC001 होगा, TC002 होगा, मतलब सर्च के बारे में भी 10 ठो 15 ठो 20 ठो बाइफरकेट हो जाती है, और उसके बारे में भी आपको क्या होगी, बाइफरकेट हो जाएगी, लेकिन ये सीरियल नंबर आप चलती चली जाएगी नीचे तक, समझे कुछ नहीं समझे, अलग फंक्शनैलिटी रहेगी तो टेस्ट केस आईडी बदल जाएगी, ठीक है। सीरियल नंबर ऐसे ही चलते रहेगा जैसे चल रहा है, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आएगा, ऐसे बढ़ते चले जाएगा n नंबर्स ऑफ, लेकिन जो टेस्ट केस आईडी होती है, मान लो आपने 15 टेस्ट केस लिखा, अब आपको सर्च की फंक्शनैलिटी लिखनी है, तो वहां से TC001 हो जाएगा, TC002 हो जाएगा, ऐसे, ठीक है।
उससे क्या होगा कि भाई अगर किसी को पूछना भी होगा तो बोलेंगे भैया वो एक काम करो, और टेस्ट केस सर्च वाली फंक्शनलिटी की टेस्ट केस आईडी जो 7th वाली है उसकी टेस्ट केस पेयर हो रही है, जरा उसको देख लेना तो आपको समझ जाएगा ना। अब सीरियल नंबर तो ऊपर नीचे भी हो सकता, सीरियल नंबर भरोसा नहीं कितने जाएंगे ना, लेकिन टेस्ट केस आईडी फंक्शनलिटी नाम बता दे और बता दे टेस्ट केस आईडी यही है, जाके देख लो। मतलब थोड़ा ढूंढना आसान हो जाएगा, ढूंढ तो भी सकते हो, मैं बोला ना कोई काम तो कर सकते हो, क्या कोई काम पहले नहीं हो रहा था, हर काम हो रहा था, बस चीजों का मतलब तरीका बदल गया, चीजें कितनी और अच्छी तरीके से हो जाए ना, यही चीज है। और एक होता है टेस्ट डेटा, इसमें क्या डालोगे, मतलब डेटा मतलब कोई नंबर्स की बात हो रही है, कोई वैल्यू की बात हो रही है, कोई इंपॉर्टेंट चीज होती है जो डेटा है जो पहले से प्रोवाइड हो, तुमको मिला है, क्या मिला था तुमको, ध्यान सोचो जरा, रिक्वायरमेंट्स में आपको क्या मिला था, लॉगिन पेज मिला था, लेकिन लॉगिन पेज डेटा नहीं है ना, डेटा क्या मिला था आपको, यूजर नेम और पासवर्ड, ये डेटा मिला था ना, लॉगिन पेज है वो तो फंक्शनलिटी है, लेकिन अगर डेटा की बात की तो डेटा हमें यूजर नेम और पासवर्ड ऑलरेडी मिला हुआ था ना, तो उसको यहाँ लिखेंगे कैसे, यूजर नेम मान लो मैंने कर दिया ऐसे, इसका क्या था एडमिन ना, ये हो गया ये, और यहाँ पे यूजर पासवर्ड, ठीक है, इसको हम लिख दिए एडमिन @123, ठीक है, इसको हमने लिख दिया ऐसे कर दिया, हाँ कर रहे हैं एक सेकंड, ठीक है, ये हो गई ये, ठीक है, ठीक है, ये समझे, देखो यहाँ पे पहले की थी इसलिए मैंने इसको ड्रैग करके नीचे कर दिया, ठीक है, ये पहला टेस्ट केस है, ये इसमें यूजर नेम मिला है, पासवर्ड मिला है, देन स्टेप्स में क्या करोगे, स्टेप्स में कैसे लिखोगे, स्टेप्स मतलब एक रास्ता, मतलब कैसे जाओगे उस चीज में, तो कैसे लिखोगे आप, ऐसे लिखो बेसिक में, इंटर यूजर नेम इन यूजर टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, और एंटर पासवर्ड इन यूजर पासवर्ड, ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, किसी को ऐसा जो ना समझ में आए, और एक स्टेप और था, देन क्लिक ऑन लॉगिन बटन, ये स्टेप्स है, उसने बोला भाई वहां पे जाने के लिए जाओगे तो यूजर नेम डालो, पासवर्ड डालो, लॉगिन बटन क्लिक करो, ये तुम्हारा स्टेप्स है। अब तुमको सोचना क्या डाले क्या ना डाले, तुम्हारा सिनेरियो, लेकिन स्टेप्स तो यही है ना, इंटर यूजर नेम, इंटर पासवर्ड, या एक चीज और लिख सकते थे, हमने भूल गया लिखने से, इसको लो ऐसे नीचे, यहाँ से यहाँ लिखो क्या, लॉन्च ब्राउजर, ठीक है, लॉन्च ब्राउजर विथ https मान लो डाल दे हम XYZ, मान लो ऐसे, ठीक है। अब देखो समझने वाले के लिए कैसा है, पहले भैया लॉन्च करो ब्राउजर को, एंटर यूजर नेम यूजर टेक्स्ट बॉक्स में लिखो, पासवर्ड को पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स में डालो, अब क्लिक ऑन लॉगिन बटन पे लो, ये तुम्हारे पास डेटा है,
यही डेटा है जिससे लॉगिन होना चाहिए, है ना आसान। अब क्या करना है अपने आप को, हमको करना है नेक्स्ट स्टेप ये। अब क्या होना चाहिए बताओ। अगर हम सही चीज डाल रहे हैं लॉगिन हो जाना चाहिए ना, तो पेज आगे बढ़ना चाहिए। लॉगिन करने के बाद तुमको होम पेज दिखेगा, पहला पेज दिखता है ना, इसको बोलते हैं होम पेज। पहले एंट्री लिए, एंट्री करने के बाद पहले घर में आते हो होम पेज। अब होम के अंदर आपको पता चले भाई किचन इधर है, बाथरूम इधर है, ये यहाँ है, वहाँ है, लेकिन जैसे आप अंदर घुसोगे पहले आपको घर दिखता है बड़ा, ठीक है। तो लिखोगे यहाँ क्या, होम पेज should be appear, should be appear, ठीक है। मतलब भाई सही डालोगे तो होम पेज खुलना चाहिए। शुड मतलब होना चाहिए, शुड भी होना चाहिए, ऐसा बताए रहेंगे पढ़ाए रहेंगे आप लोग। थोड़ी थोड़ी इंग्लिश तो मैं भी बता लूंगा आपको, ठीक है। शुड भी मतलब होना चाहिए। भाई देखो मैं हम किसी बात को लेकर श्योर नहीं होते, भाई सही यूजर नेम सही पासवर्ड डाल रहे हो तो होना चाहिए, सही यूजर नेम सही पासवर्ड नहीं डालो तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसलिए शुड भी लगा है, ठीक है। तो अब क्या होगा जब सही चीजें डाल रहे हो और भाई एक्सेप्ट कर रही है, अब होम पेज तुम्हारा क्या हो गया, ओपन हो गया। तो क्या लिखोगे, कुछ ज्यादा नहीं लिखो, लिखोगे सेम एज, ठीक है। समझे आप लोग, कोई डाउट किसी को, किसी को थोड़ा मोड़ा डाउट अभी तक। ये देखो कितना अच्छा है ना, सेम एज एक्सपेक्टेड। और जब आपके मुताबिक सारे काम हो रहे हैं तो पास हो गया फेल हो गया, पास हो गया, बहुत स्मार्ट हो गए आप लोग, ठीक है, पास हो गए, है ना। अब ठीक है, ये काम करते हैं मैथ से, और ठीक है। हाँ ठीक है भाई। और एक और बचा है आपका यहाँ पे, ठीक है। इसमें अभी तक किसी को कुछ डाउट है ना, सिंपल एकदम आसान। अब किसको ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत हार्ड है, ये बताओ। एकदम सिंपल है आपका, ना ना यार एकदम आसान है, एक्सेल चलाना सीख जाओगे, ज्यादा हार्ड थोड़ी। ये पहले टेस्ट केस हुई, ध्यान से एक बार पढ़ लो सब, तो कितना आसान भाषा में लिखा गया है। ये होगा तुम्हारा सीरियल नंबर 1, जैसा सीरियल रहेगा वैसा डालोगे, 1 के बाद दूसरा लिखो तो 2 ही डालोगे ना, इसमें किसी को डाउट नहीं है। ये हो गई टेस्ट केस आईडी, मैंने बोला TC001 बाद में ऊपर बढ़ा, फिर यहाँ पे 2, ठीक है। फिर ये फंक्शनैलिटी है, लॉगिन के बारे में लिख रहे, लॉगिन अगर कोई दूसरी फंक्शनैलिटी यूज करते हैं सर्च वाले तो क्या लिखते हैं, सर्च, या पेमेंट लिखते तो पेमेंट, चाहे जिसकी बात करोगे वो लिखते चले जाओगे, ठीक है। और ये आपका डेटा है, टेस्ट डेटा, जो आपको डेटा मिलता है भाई ये डेटा आपका है, ये डेटा यूज करना है, ठीक है। तो टेस्ट डेटा लिख दिए, स्टेप्स पे लिखे हो आप कैसे कैसे जाओगे। पहले क्या करोगे आप, सबसे पहला काम ब्राउजर लॉन्च करोगे, बिना ब्राउजर लॉन्च करने हवा में तुम मारोगे नहीं यूजर नेम और पासवर्ड, तो ब्राउजर लॉन्च कर दिए। ब्राउजर लॉन्च करते मान हमको क्या दिखा, एक लॉगिन का पेज दिख गया। लॉगिन पेज में 2 टेक्स्ट बॉक्स उन्होंने रिक्वायरमेंट में लिखा था, रिक्वायरमेंट में उन्होंने क्या लिखा था, 2 टेक्स्ट बॉक्स आपको दिखेंगे, ये देखो, वेरीफाई that user can log the application with valid credential and deny with the invalid credential, ठीक है। मतलब क्रेडेंशियल मतलब यूजर नेम और पासवर्ड की बात हो रही है, ठीक है। 2 क्रेडेंशियल आपको दिखा। अब आपने क्या किया, यहाँ पे आपने उस चीज को ऐसे डाला, यूजर नेम वाले टेक्स्ट बॉक्स में यूजर नेम डाल दो और पासवर्ड वाले टेक्स्ट बॉक्स में पासवर्ड डाल दो, ठीक है। और फिर लॉगिन बटन पे क्लिक करोगे
तो आपको क्या होगा, होम पेज दिखना चाहिए। होम पेज क्या हुआ, दिखना चाहिए। अगर दिख गया, एक्चुअल में क्या हुआ, दिख गया, तो सेम है जैसे हम चाह रहे थे एक्सपेक्टेशन वैसे हुई, और टेस्ट केस हमारा क्या हुआ, पास हुआ। यहाँ तक किसी कुछ डाउट? ठीक। अब ऐसे अब देखते हैं दूसरे टेस्ट केस के लिए, राइट। तो फेल, तो भाई टेस्ट केस फेल हो गई ना तुम्हारा, पास ही जैसे लिखना चाहिए। जैसे अब यहाँ पे एक्सपेक्टेशन क्या होगी, सही डालने पे होम पेज शुड बी अपीयर, ठीक है। वहां पे अगर आपको एक्चुअल में नहीं दिखा तो सेम एज एक्सपेक्टेड तो होगा नहीं ना, ठीक है। तो वहां पे आप लिखोगे भैया सेम एज एक्सपेक्टेड नहीं है, और टेस्ट केस क्या हो गया, फेल हो गया ना। आपके मुताबिक चीजें नहीं चले तो आपने फेल कर दिया। आपने इसी को क्या कर दिया, थोड़ा रेड कलर में येलो कलर में डाल के उसको भेज दिया एक्सेल, या स्क्रीनशॉट लिया आपने, उस पेज पे होम पेज पे गए, लॉगिन जहां आप कर रहे हो, आपने दिखाया यूजर नेम भी डाला, देखो भाई पासवर्ड भी डाला, लॉगिन बटन क्लिक कर रहे हैं, लेकिन पेज नहीं जा रही है भाई, आप इसको फिर से सही करो, है ना। काम आसान लिखते हैं, ऐसे ही काम करते हैं। अब ये दूसरी है, दूसरी टेस्ट केस कैसे लिखेंगे, मान लो हम लिखते हैं दूसरी टेस्ट केस को ऐसे। अब इसमें क्या करना है बताओ, यही स्टेप सब सेम रहेगा, कैसे सेम रहेगा, सोचो जरा। अच्छा, ऐसा बात है, ठीक। इसको करते हैं हम कंट्रोल सी, यहाँ पे करते हैं कंट्रोल वी। आप बोल रहे क्या करना है, चलो पासवर्ड डालना है, तो एक क्या करते हैं, कोई एक नंबर हटा देते हैं ना, मतलब गलत हो गया ना, गलत तो इस तरीके बहुत है, ये गलत हो गई। अब स्टेप तो सही रहेगा, सेम रहेगा ना भाई, जाना तो ऐसे ही है, चाहे गलत डालो चाहे सही डालो, स्टेप्स तो कॉमन है। ब्राउजर लॉन्च करोगे तभी गलत या सही डाल पाओगे, तो क्या करोगे, स्टेप्स को ऐसे लो, कॉपी करो, ठीक है, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी कर दिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे आ गया आपका क्या, होम पेज शुड नॉट बी, यहाँ पे आपने नॉट लिख दिया बस, ठीक है। अब यहाँ पे सेम एज एक्सपेक्टेड, क्यों नॉट रहेगा, सोचो। आपका एक्सपेक्टेशन क्या था कि होम पेज नहीं खुलना चाहिए, तो नहीं खुला, तो वहां तो सेम एज एक्सपेक्टेड ही होगा ना। अगर आप चाहते खुल जाता और नहीं खुलता तब एक्सपेक्टेड नहीं है। आपने गलत डाला और आपकी उम्मीद भी यही थी कि नहीं होना चाहिए, तो नहीं हुआ, तो सेम एज एक्सपेक्टेड ही हुआ ना। आप जो चाह रहे थे वही तो हुआ, तब हाँ तब लिखेंगे भैया, सही गलत डाल रहे तो भी खुल जा रहा, पता चला ये ताले की चाबी यही थी, आप किसी भी ताले से चाबी खोल दे रहे हो ना, ऐसे नहीं होना चाहिए ना। जिसकी चाबी है उसी से खुलनी चाहिए, नहीं कोई भी आके चोरी करके चले जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, सेम एज एक्सपेक्टेड। यहाँ तुम लोग डाउट हो गए, ध्यान से एक बार सोचना मेरे जरा से, भाई जो तुम चाह रहे हो वही तो हो रहा है, गलत डालने पे नहीं खुलना चाहिए तो नहीं हुआ, सेम एज एक्सपेक्टेड वही है। भाई मैंने गलत डाला और मुझे लगा कि नहीं ओपन होना चाहिए, मैंने यहाँ लिखा ना होम पेज शुड नॉट बी अपीयर्ड, तो नहीं हुआ ना, तो सेम एज एक्सपेक्टेड, और फिर यहाँ रिजल्ट में भी पास होगा, फेल नहीं होगा, क्योंकि आप तो चाह ही वही रहते ना कि नहीं होना चाहिए, तो नहीं हुआ, पास हो गया। अगर हो जाता तो फेल हो, ठीक है। अब ऐसे तीसरे आप लिखोगे, अब आप भाई मैं नहीं बताऊंगा, अब आपको खुद करना है, ठीक है। अब आप लोग खुद करोगे इसको, ठीक है। अब आप लोग सोचो अपने हिसाब से सिनारियो, मैंने एक सही और एक गलत बता दिया। अभी इसमें आप कम से कम 10-12 लिख सकते हो। हाँ स्टेप सही रहेगा भाई, ब्राउजर लॉन्च करोगे, यूजर नेम पे यूजर बॉक्स डालोगे, लेकिन 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 यूजर टेक्स्ट बॉक्स में यहाँ पे एक चीज चेंज कर सकते हो, देखो एंटर यूजर नेम इन यूजर नेम इन यूजर टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पे रखिए, यहाँ पे चेंज करना है, क्या पता है, ऐसे थोड़ा और अच्छा हो जाएगा, यूजर एंटर वैलिड यूजर नेम, तब समझ में आएगा ना आपको। हाँ बस यही, वैलिड पासवर्ड। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा, एंटर वैलिड यूजर नेम बट, यहाँ अब देखो एक मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया, वैलिड पासवर्ड, स्टेप्स में ऐसे बदलते रहना, टेस्ट डेटा में भी बदलना है, कहाँ पे, ठीक है। अब
यहाँ पे आप बोल रहे हो, चलो यहाँ पे लिख देते हैं वैलिड, ठीक है। कोई डाउट किसी को? ठीक है। और ये टेस्ट डेटा में भी बदलना, जैसे आप जैसे लिख रहे हो यहाँ पे स्ट्रिप्स में भाई इनवैलिड डालो, देखो यहाँ इनवैलिड ही ना, अगर अब इसके बाद ये इनवैलिड कर देना, ये वैलिड कर देना, एक बार दोनों को वैलिड कर देना, एक बार ब्लैंक कर देना, एक बार स्पेशल कैरेक्टर यूज करना, ऐसे वैसे करके आप तक 10 12 15 तो बनाना। थोड़ा गूगल देख लेना, थोड़ा यूट्यूब देख लेना भाई कौन कौन से सिनेरियो बन सकते हैं, इस पे लिख के आओ और हर एक बंदे से कम कितना भी कम से कम 12 से 15 लिख के आओ लॉगिन। हाँ जो टेस्ट डेटा है ये सेम है वही रहेगा कि ये टेस्ट डेटा बदलेगा ना, जैसे टेस्ट डेटा क्या है, टेस्ट डेटा देखो यहाँ पे ये वैलिड का तो ये है, लेकिन जब मैंने इनवैलिड की बात किया तो इनवैलिड मैंने इसको वैलिड रखा, इसको इनवैलिड मतलब एक नंबर हटा दिया ना। अब ऐसे आप अपने हिसाब से और सोचो, ऐसे ही बनेगा भाई, जितना आप सोच सकते हो भाई, कितने सिनारियो बन सकते, गलत करने के आपके पास सैकड़ों वो है रास्ते, आप गलत करो हर हिसाब से भाई, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं, लेकिन पॉसिबल तो सिर्फ पहले वाला है। इसके अलावा सारे मतलब ऐसे होना चाहिए कि अच्छा बताओ, अच्छे अगर इससे अगर ओपन हो जाता तो एप्लीकेशन में फॉल्ट थी ना यार, भाई गलत में भी डालने कोई भी खोल दे रहा है एप्लीकेशन, ऐसे नहीं होना चाहिए ना, तो क्या सिक्योरिटी रह जाएगी चीज भाई। तुम अपना लॉग जीमेल यूज करते हो, तुम्हारा जीमेल अगर हम चाहे तो नहीं यूज कर सकते बिना तुम्हारी मर्जी के, जब तक तुम हमको यूजर नेम और पासवर्ड ना दोगे। अगर ऐसा हो जाए हम तुम्हारा हैक कर ले, यूजर नेम आपका कुछ भी डाल दो तुम्हारा ओपन हो जा रहा है, तो कोई ट्रस्ट करेगा उस पे? जीमेल में बहुत इंफॉर्मेशन होती है, जो ऑफिस की इंफॉर्मेशन होती है, जो कंपनी की इंफॉर्मेशन है, कोई भी एक्सेस नहीं कर पाता। इसलिए भाई ये सब थोड़ा सा क्या होती है, क्रिटिकल कंडीशन होती है, ये केस ऐसे नहीं ओपन होती है, ठीक है, इनक्रिप्टेड फॉर्म में होती है। इनक्रिप्टेड मतलब कोई देख ना पाए। हाँ कुछ नहीं लिखो, खाली देखो, फिर अल्फाबेट डालो, न्यूमेरिक डालो, ब्लैंक डालो, ये डालो डालो, बहुत चीजें हैं, आप लिख के आओ, हम बताते हैं आपको, ठीक है। मैंने आपको एक छोटी सी हिंट दिया, मेरे हिसाब से आपको 40-50% तो समझ में आ ही गया रहेगा तो ये हमको करना क्या है आगे। हाँ और सब अपना अपना लिखो और ट्राई करो कि कोई बुक में ना लिखे, एक्सेल में लिखो। एक्सेल में आप भी से लिखोगे तो हाथ भी आपका बैठेगा, थोड़ा ड्रैग ड्रैग करना सीख जाओगे फटाफट ना। अगर जब एक्सेप्शनल किसी के पास नहीं है तो बुक में, लेकिन ट्राई करना सारे के सारे क्या लिखना, सिस्टम में लिखना, एक्सेल में लिखना। किसी के पास लैपटॉप नहीं है, ऐसा कोई है लैपटॉप नहीं है तो आप बुक पे लिखना ट्राई करो जल्दी लैपटॉप लेने के लिए, देखो काम आपका आएगा ना। अब टेस्ट केस अगर आप लिख लिए, बिलीव नहीं करोगे मैनुअल टेस्टर की जॉब टेस्ट केस से लगती है, उनका काम ही क्या होता है, टेस्ट केस लिखते हैं बस, वो बेचारे दिन भर बैठ के टेस्ट केस लिखते हैं। एक्सेल डाउनलोड करो, पैसा दे दो यार, चलो ठीक है, चलो देख लेते बाद में ना। चलो तब आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्त।